अंधेरा, मॉल और रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां, लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ अंदर खाना खाने में व्यस्त और बाहर कुछ ही सेकंड में कार का शीशा टूटता था। लैपटॉप गायब हो जाते थे और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन अब नोएडा पुलिस ने उस हाईटेक गैंग का पर्दाफाश कर दिया है जो रात के अंधेरे में कारों को निशाना बनाकर करोड़ों के लैपटॉप चोरी कर रहा था। 31 चोरी के लैपटॉप, फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक, शीशा तोड़ने वाली मशीन और कैश के साथ 3 शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात करेंगे नोएडा के उस हाईटेक लैपटॉप चोर गैंग की जिसने सेक्टर 113, बीटा 2, सेक्टर 39 और सूरजपुर इलाके में दहशत फैला रखी थी। नोएडा के थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लैपटॉप चोरी करने वाले एक संगठित गैंग का खुलासा किया है। 11 मई 2024 को पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को ग्राम सोरखा इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है लविश कुमार, अंकित यादव और राजेंद्र वर्मा के रूप में। पुलिस ने इनके कब्जे और निशानदेही से चोरी के 31 लैपटॉप, 3 लैपटॉप बैग, चोरी में इस्तेमाल होने वाली टॉर्च, कार का शीशा तोड़ने वाली पॉकेट मशीन, 14,000 रुपए नगद, फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल और एक हेल्थ कार्ड बरामद किया है। अब जरा सोचिए कैसे काम करता था ये गैंग। ये कोई साधारण चोर नहीं थे, इनका तरीका बेहद शातिर और प्रोफेशनल था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी देर रात चोरी की मोटरसाइकिल पर निकलते थे। उनका निशाना होते थे मॉल के बाहर खड़ी कारें, रेस्टोरेंट, पार्किंग, भीड़भाड़ वाले इलाके और वो गाड़ियां जिनमें लैपटॉप बैग दिखाई देते थे। सबसे पहले आरोपी छोटी टॉर्च की मदद से कार के अंदर झांकते थे। जैसे ही उन्हें लैपटॉप बैग नजर आता तुरंत एक्टिव हो जाते थे। फिर इस्तेमाल होती थी एक पोर्टेबल ग्लास ब्रेकर मशीन। सिर्फ कुछ सेकंड में कार का शीशा टूटता, लैपटॉप गायब होते और आरोपी मौके से फरार हो जाते। इतनी तेजी से वारदात होती थी कि आसपास मौजूद लोगों को कुछ समय ही समझ ही नहीं आता था। जरा सोचिए, किसी आईटी प्रोफेशनल का पूरा ऑफिस डेटा, किसी छात्र की मेहनत, किसी कंपनी की जरूरी फाइलें एक झटके में चोरी हो जाती थी। कई लोग शायद ये सोचकर कार में लैपटॉप छोड़ देते होंगे कि बस 10 मिनट में लौट आएंगे, लेकिन यही 10 मिनट उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाते थे और यही गलती ये गैंग अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका था। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी नोएडा सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी 3 और एसएचओ 113 के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शातिर चोरों के कब्जे से 31 लैपटॉप, 3 लैपटॉप के बैग, एक मोटरसाइकिल और एक डिवाइस जो कि कार से शीशा उतारने के काम आती थी, इन सभी चीज़ों को बरामद किया गया है। इन तीनों जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनका आपराधिक इतिहास भी है, जो कि नोएडा में लगातार सक्रिय रहते हुए विगत 6 महीनों से ऐसे वाहनों को जो कि सार्वजनिक स्थल पर पार्क होते हैं, ऑफिस पार्क के आसपास पार्क होते थे और जिनमें बहुमूल्य सामान रखा रहता था, वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए टॉर्च लगा करके टॉर्च की रोशनी से देख लेते थे कि इसके अंदर क्या सामान रखा है और फिर डिवाइस की मदद से शीशा उतार करके और लैपटॉप को या अन्य सामान को निकाल लिया करते थे। आज इनको गिरफ्तार करने के पश्चात माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद आरोपी लैपटॉप को सुनसान जगह पर छिपा देते थे, फिर मौका देकर उन्हें बेच देते थे। बेचे गए लैपटॉप से मिलने वाले पैसों को तीनों आरोपी आपस में बांट लेते थे और फिर उसी पैसे से मौज मस्ती, घूमना फिरना और निजी खर्च पूरा करते थे। पुलिस ने बताया कि गैंग के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें शामिल है थाना सेक्टर 113, बीटा 2, सेक्टर 39 और सूरजपुर। लगातार बढ़ रही लैपटॉप चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार गोपनीय सूचना और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। पुलिस द्वारा बरामद सामान इस गैंग की बड़ी चोरी की वारदातों की ओर इशारा करता है। 31 चोरी के लैपटॉप, 3 लैपटॉप बैग, टॉर्च, शीशा तोड़ने वाली पॉकेट मशीन, 14,000 रुपए नगद, हेल्थ कार्ड, चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी किए गए लैपटॉप किन किन लोगों के थे और इन्हें कहां कहां बेचा जाना था। अगर आप भी मॉल जाते हैं, कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं या कार में लैपटॉप छोड़ते हैं
तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अपराधी सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। पुलिस की सलाह है, कार में लैपटॉप या कीमती सामान खुला न छोड़ें। पार्किंग में वाहन लॉक जरूर करें। संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कार के अंदर रखा लैपटॉप किसी के लिए सिर्फ एक मशीन हो सकता है, लेकिन किसी छात्र के सपने, किसी कर्मचारी की मेहनत और किसी परिवार की उम्मीदें भी उसी में होती हैं। नोएडा पुलिस ने इस हाईटेक गैंग को पकड़कर कई लोगों की राहत जरूर लौटाई है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम अपनी छोटी सी लापरवाही से अपराधियों को मौका दे रहे हैं? फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी है।